दोस्तों, गंगा नदी से पहले कौन सी नदी भारत में बहती थी? नमस्कार दोस्तों, महावीर के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र। दोस्तों, आखिर वे कौन सी पवित्र नदी है जो गंगा से पहले बहती थी? भारत में धरती पर नदियों की कहानी उसी से शुरू होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में गंगा नदी को मोक्षदायिनी बताया गया है। धरती पर भी पवित्र नदी गंगा राज भागीरथ को पितरों को मोक्ष देने के लिए ही अवतरित हुई थी। आइए जानते हैं इससे पहले कौन सी नदी का अस्तित्व मिलता है। दोस्तों, भारत सबसे पवित्र नदी गंगा को माना गया है। इसे भी कहा गया है, जो गंगा नदी में सच्चे मन से आप किसी भी भूल चूक को क्षमा मांगकर स्नान करता है, उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग में जगह मिलती है। रोमी कथा के अनुसार राज भगीरथ की तप से प्रसन्न होकर देवी गंगा पृथ्वी पर आई थी और फिर भगीरथ को पुत्रों को मोक्ष मिला था। उसके बाद गंगा ने मानव की कई उद्धार किया और अभी भी कर रही है। हिंदू धर्म ग्रंथों के रोमी कथा के अनुसार कथाओं में इस बात को उल्लेख मिलता है कि आज भी लगभग 14,000 साल पहले गंगा जी का धरती पर आगमन हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा नदी से पहले भी भारत में एक विशाल नदी बहा करती थी? चलिए आज हम जानेंगे कि वे कौन सी पवित्र नदी है जो गंगा से पहले आई और जिससे नदियों की कहानी शुरू हुई। इस पर हुए एक शोध के मुताबिक गंगा नदी से पहले ये सरस्वती नदी का अस्तित्व मिलता है, जो वैद संहिता में भी सबसे बड़ी और प्रमुख नदी भी। वेद में भी इस नदी का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी सरस्वती नदी का उल्लेख करते हुए लिखा गया है। ये गायब हो चुका है नदी है। जिस स्थान पर ऐसा हुआ उस स्थान जगह को विनाशक कहा जाता है। जानकारों का कहना है कि पुराने समय में सतलुज और यमुना नदी दोनों सरस्वती नदी में आकर मिलती थी। कहते हैं कि प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। इसी वजह से त्रिवेणी संगम। दोस्तों, वैदिक धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि धरती पर नदियों की कहानी सरस्वती नदी से शुरू होती है, तो सबसे पहले संस्कार में ब्रह्मा सरोवर से प्रकट हुई। यह भी कहा जाता है कि हिमालय से जन्म लेने वाली सरस्वती नदी का प्राचीन काल में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात होते हुए आज पाकिस्तान, सिंध प्रदेश से सिंधु सागर, अरब की खाड़ी में मिल जाती है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक समय देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और गंगा श्री विष्णु के साथ रहती थी। एक बार गंगा जी ने कहा कि श्री हरि देवी लक्ष्मी और सरस्वती से ज़्यादा स्नेह करते हैं। इसे सुनकर गंगा और सरस्वती में बहस छिड़ गई। अब लक्ष्मी जी ने इस बहस को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन क्रोध में आकर सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी को एक श्राप दिया, तो वे भविष्य में एक पौधा बन जाएगी और गंगा नदी बनकर धरतीवासियों को पाप धोएगी। तब गंगा जी ने भी सरस्वती को नदी बनकर पापियों को पाप समेटने को श्राप दिया। जब विष्णु जी वैकुंठ से लौटे तो उन्होंने देवियों को शांत किया। जब देवी गंगा और सरस्वती को अपना गलती एहसास हुआ, उन्होंने श्राप मुक्त का उपाय मांगा। इस पर श्री विष्णु ने कहा कि श्राप का फल भोगना ही पड़ेगा। कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे होने पर वास्तविक स्वरूप से लौट आएगी। माना जाता है कि अब सरस्वती श्राप मुक्त होकर धरती से लौट चुका है। दोस्तों, हमारा जानकारी कैसा लगा? वीडियो पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।